स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक महीने में दूसरी बार मुंबई का दौरा किया है, जहां प्रधानमंत्री ने एक तरफ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के अल जामिया तुस सैफिया अरेबिक अकेडमी का भी उद्घाटन मुंबई में किया है। उस अकेडमी के कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बोहरा समुदाय के जो प्रमुख हैं सैयदना मुफद्दल के साथ रोटियां भी बनाई। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ परिवार के सदस्य के रूप में वो आए हैं। जिस तरीके से लगातार बीजेपी पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले एक महीने में ये दूसरा मुंबई दौरा, जाहिर तौर पर उनके इस दौरे को बीएमसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मुंबई में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अप्रैल मई में हो सकते हैं। इस बात की चर्चा लगातार चल रही है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, बल्कि इसके अलावा वो दाऊदी बोहरा समुदाय के अल जामिया तुस सैफिया अरेबिक अकेडमी के कैंपस का उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचे। वहां वो बोहरा समुदाय के तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही उन्हें संबोधित किया। आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। और वो जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई है। ये कैंपस उपनगरीय अंधेरी के मरोल में बना हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुदाय के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का हाथ थामकर चलते हुए नजर आए। इसे जाहिर तौर पर बीएमसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीएमसी चुनाव है और जहां बीएमसी में पिछले कई सालों से उद्धव ठाकरे गुट का कब्जा है, तो ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश यही है कि महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो, यानी बीएमसी में दरअसल बीजेपी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करे। इसी कड़ी में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये दौरे हो रहे हैं। ऐसा विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। और इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुंबई का दौरा कर चुके हैं। वो बीएमसी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर वो वहां तमाम बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं। फिर चाहे वो देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, साथ ही साथ जो आशीष शेलार हैं, जिन्हें बीजेपी मुंबई का जिम्मा सौंपा गया है, तो उनके साथ वो चर्चा कर चुके हैं। रणनीति तैयार हो चुकी है और बीजेपी उसी रणनीति के साथ लगातार महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई बीएमसी चुनावों के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में काफी कुछ बयां कर रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये एक महीने में दूसरा दौरा, जब प्रधानमंत्री मुंबई पहुंचे और इस बार वो बोहरा समुदाय के बीच पहुंचे, उन्हें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के परिवार की 4 पीढ़ियों से जुड़ा हूं।
मैं यहाँ पीएम या सीएम के नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में आया हूँ। यानी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि आखिर किस तरीके से वो इस समुदाय से पहले से ही जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि जो हर किसी को नहीं मिलता। आपने इस कैंपस की स्थापना करके 150 साल पुराना सपना पूरा किया है। ये अकेडमी समुदाय के लिए सीखने की परंपरा और साथ ही जो उनकी शिक्षा संस्कृति है उसको बचाने का काम करती है। उन्होंने सैयदना साहब के साथ रोटियां भी बेली हैं, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोहरा समुदाय के साथ एक जुड़ाव रहा है। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है, जहां वो बोहरा समुदाय के जो प्रमुख हैं सैयदना, उनके साथ हाथों में हाथ डालकर चलते नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के इस मुंबई दौरे को लेकर हमला बोल रहा है, फिर चाहे वो एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन ये हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति अक्सर तैयार करती है। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुदाय से संबोधन में दांडी आने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि जब भी आप सूरत या मुंबई में हो तो दांडी जरूर जाएं। कारण ये है कि दांडी मार्च भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक टर्निंग पॉइंट था और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी मार्च शुरू करने से पहले आपके घर पर रुके थे। ये भी बोहरा समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया है। यानी किस तरीके से भारत में उनकी भूमिका है, किस तरीके से उन लोगों ने देश को स्वतंत्र कराने में सहयोग किया है। इन तमाम बातों का जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस समुदाय को संबोधित करते हुए किया गया। और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे। मुंबई में उन्होंने दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में इस समुदाय के साथ अपने रिश्तों को जिस आत्मीयता के साथ बखान किया है, जिस तरीके से उन्हें संबोधित किया है, जो तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं, उससे ये साफ हो गया है कि इस चुनाव में बीजेपी ने कहीं न कहीं बोहरा समुदाय को एक बार फिर से साधने की कोशिश की है। जिस तरीके से ये संबोधन प्रधानमंत्री का रहा है और ऐसा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी पहले भी खेल चुकी है। गुजरात चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी हमेशा से ही ये दावा करती रही है कि बोहरा समुदाय का साथ उन्हें मिला है। तो ऐसे में मुंबई, मध्य प्रदेश और साथ ही गुजरात में बोहरा समुदाय की अच्छी खासी जो आबादी है वो वहां रहती है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में भी इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय को ये संबोधित किया है। ये कहीं न कहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी इसका सीधा असर होगा और समुदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु सैयदना के साथ मंच साझा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। इसकी भी चर्चा लगातार हो रही है, क्योंकि मुंबई के कई वार्ड में बोहरा समुदाय की जो आबादी है वो काफी अच्छी है और उनका जो एकमुश्त वोट है वो जाहिर तौर पर किसी भी वोटिंग प्रक्रिया में बाजी पलट सकता है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि बीएमसी का चुनाव है और जिस तरीके से पिछले 25 से ज्यादा सालों से उद्धव ठाकरे का बीएमसी पर कब्जा है, अब किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन बीएमसी में हो और बीजेपी लगातार इसके लिए रणनीति तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहे। और आपको ये बता दें कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में किस तरीके से वो उद्धव ठाकरे को मात दे पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन बीएमसी चुनावों की चर्चा लगातार जारी है कि अप्रैल और मई में इस साल मुंबई महानगर पालिका, जो कि सबसे अमीर पालिका कही जाती है, उसका चुनाव होना है। विधानसभा चुनावों से कम नहीं है ये चुनाव। तो ऐसे में ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है और सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोहरा समुदाय के साथ ये तस्वीर, या यूं कह सकते हैं कि बोहरा समुदाय के जो प्रमुख हैं उनके साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं वो विपक्ष को परेशान करने वाली है, क्योंकि फिलहाल विपक्ष के बयानों से तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री का ये जो मुंबई दौरा था, इसमें प्रधानमंत्री ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने मुंबई सोलापुर और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, जिससे कि वहां पर्यटन के रास्ते जो हैं वो दरअसल आसान हो जाए। ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि इससे तीर्थ यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लगातार प्रधानमंत्री मुंबई को एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब आए थे तो कई करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था। और एक बार फिर प्रधानमंत्री का ये मुंबई दौरा, जहां उन्होंने बोहरा समुदाय के बीच पहुंचकर उन्हें ये बता दिया कि किस तरीके से उनमें और साथ ही एक बड़ा परिवर्तन आया है, शिक्षा को बढ़ावा दिया है और यही वजह है कि विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमलावर नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।